इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि जर्मनी के दौरे से अब वापस भारत लौट रहे हैं। एक सफल यात्रा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, और इस यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के आईटी मिनिस्टर सुनील शर्मा ने जर्मनी में कई प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप और संगठनों के साथ बैठक की, संवाद किया। उन्होंने टेलीफोनिका, O2, फुजीकोरा, हेंसो, क्वांटम सिस्टम्स और रेल वन जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कंपनी के प्रतिनिधियों ने राज्य में प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की स्थापना के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी की अग्रणी ड्रोन निर्माण कंपनी क्वांटम सिस्टम के GmbH के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उत्तर प्रदेश को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन हब बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस बैठक में तकनीक हस्तांतरण, संभावित निवेश मॉडल और उत्तर प्रदेश में उन्नत ड्रोन विनिर्माण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। और साथ ही रक्षा एवं नागरिक उपयोग के लिए अत्याधुनिक प्रणाली के विकास, रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत औद्योगिक सहयोग और अनुसंधान एवं कौशल विकास के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर भी संवाद हुआ, चर्चा की गई। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कंपनियों के साथ बैठकर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है राज्य को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाना, और इसके लिए जर्मन तकनीक और विशेषज्ञता का सहयोग भी मांगा गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कंपनी से। इसके साथ ही रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भी जर्मन रक्षा कंपनी क्वांटम सिस्टम्स के साथ बैठक हुई। और इस दौरान यूपी को ड्रोन हब बनाने को लेकर चर्चा हुई, ताकि आने वाले समय में खेती से लेकर डिफेंस के काम आने वाले आधुनिक ड्रोन अब उत्तर प्रदेश में ही तैयार हो सके। और इससे न सिर्फ तकनीक बढ़ेगी, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और साथ ही स्मार्ट सिटी और ई व्हीकल पर भी जोर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने फुजीकोरा जैसी कंपनियों से भी बात की, जो सेंसर और बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी ई व्हीकल्स के पुर्जे बनाती हैं। ये कंपनियां यूपी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद के लिए तैयार है, और इसका सीधा असर हमारी सड़कों, ट्रैफिक सिस्टम और बिजली से चलने वाली बसों और कारों की तकनीक पर पड़ेगा। यानी कि ये सुविधाएं भविष्य में और भी बेहतर होंगी। फ्रैंकफर्ट में उद्योग जगत के नेताओं के साथ जो बैठक हुई, उसमें यूपी में औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने पर भी चर्चा हुई। जर्मन के ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को उत्तर प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं में लागू करने की संभावनाओं पर भी बात हुई, ताकि यूपी के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये दौरा काफी अहम रहा, सफल रहा, और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जब थे, तो उसी दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आईटी मिनिस्टर सुनील शर्मा जर्मनी के दौरे पर, और ये दौरा भी काफी सफल रहा है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर यादव जी लव स्टोरी फिल्म को लेकर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन की खबर हम आपको बता रहे हैं। यादव जी लव स्टोरी, इस फिल्म को लेकर विवाद है, और इस विवाद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सोशल मीडिया पर वीडियो इसका वायरल हुआ है। फिल्म बैन न होने पर यादव का बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। विजय यादव का ये बयान आया है कि मूवी अगर नहीं हटी तो उनका आंदोलन और भी बड़ा होगा, उग्र रूप धारण करेगा। 25 फरवरी के प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ विरोध जताया है। वायरल बयान से इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। प्रशासन इस पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सिद्धार्थनगर में यादव जी लव स्टोरी फिल्म को लेकर प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 25 फरवरी का है, जब यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
वायरल वीडियो में ये चेतावनी दी गई है कि फिल्म को जल्द से जल्द बैन किया जाए और अगर ये बैन नहीं किया जा रहा है फिल्म तो फिर यादव का बुलडोजर चलेगा। प्रदर्शन के दौरान विजय यादव ने कहा है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। इस बयान के बाद अब इलाके में माहौल गर्मा गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। राकेश यादव हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश यादव, बताइए जरा क्या अभी स्थिति है, क्योंकि इन लोगों ने हंगामा किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, प्रशासन को भी इसकी जानकारी है। प्रशासन की तरफ से क्या इन्हें आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सिद्धार्थनगर जिले का मामला है, जो कि यादव फिल्म मूवी को लेकर यादव समाज के लोग और अन्य समाज के लोग धरना प्रदर्शन किए थे और यहाँ पे मौके पे प्रशासन भी पहुंची थी। प्रशासन ने उनको बताया कि आपकी समस्या जो है उसे राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन उस समस्या का हल अभी तक कुछ हुआ नहीं, जिसको लेकर वो प्रदर्शन किए कि यादव फिल्म मूवी तो बनी हुई है, उस पर बैन लगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य है। उनका कहना है कि अभी हम लोग आगे और बड़ी रणनीति अपनाएंगे। लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में ने भी इस पर संज्ञान लिया है और फिल्म निर्माता को नोटिस भी दिया है नाम बदलने को लेकर, और कहा है कि क्या उन्होंने नाम बदला है पहले वो बताएं। तो कार्रवाई तो हो रही है, कोर्ट में मामला है, उसके बाद भी सड़क पर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि और उग्र होगा। कोर्ट के फैसले का तब तक तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। उस पर उन्होंने क्या कहा जो इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं विजय यादव? उनका कहना है कि अभी हम लोग विरोध प्रदर्शन फिलहाल रोक रहे हैं, अगर उससे आगे हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो अगर सिनेमा हॉल में ये मूवी लगी तो सिनेमा हॉल को जलाने का भी काम करेंगे, इनका कहना। लेकिन अब देखने की बात यह है, जब अभी इनकी समस्या को प्रशासन ने सुना है तो उसको देखते हुए ये लोग अभी इंतजार करें, उनको समय दिया गया है। लेकिन अभी जब तक बैन नहीं होता है तो उनका कहना है कि हम लोग अभी रुके हुए हैं, जब ये फिल्म बैन नहीं होगी तब हम लोग उग्र होंगे और ये कार्रवाई करेंगे हालों में अगर ये मूवी लगी तो। बहुत शुक्रिया राकेश यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और खबर उन्नाव से, जहां पर बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शिक्षकों का विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। शिक्षकों का आक्रोश मुख्य रूप से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर है। इस मुद्दे पर कई शिक्षकों के संगठन भी धरने में शामिल हुए और अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस धरने का आयोजन विशेष रूप से किया है ताकि प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। प्रदर्शन में शिक्षक अपने हक और न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि पुराने नियुक्त शिक्षक टीईटी की बाध्यता से मुक्त हो सके। कहते हैं वो दिए की तरह जलता है, कई जीवन को रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से हर शिक्षक अपना फर्ज निभाता है, लेकिन आज शिक्षकों के जीवन पर ही खतरा मंडरा रहा है। लगातार शिक्षक समूह धरना प्रदर्शन को मजबूर है। आज उन्नाव के बीएसए ऑफिस में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शिक्षकों का समूह धरना प्रदर्शन कर रहा है। 2011 के पूर्व सेवारत शिक्षकों के लिए जो टेट की अनिवार्यता की गई थी, उसको लेकर लगातार अपना धरना प्रदर्शन टीचर्स द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव के प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर अभी इसके पहले भी धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन आज एक विशाल धरना प्रदर्शन टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले किया जा रहा है, तो उसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी? ब्रजेश जी, आज फिर से इंडिया के बैनर के तले आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पहले भी धरना प्रदर्शन किया है, तो कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा और किस तरह से आप लोग जो है अपनी बातों को, अपनी जो शर्तें हैं उनको मनवाने के लिए किस तरह से आगे प्रयास करेंगे? देखिए, ये पहले भी हम बता चुके हैं, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, और पूरे अखंड भारत में जो शिक्षकों के सामने यह जीवन मरण की समस्या उत्पन्न हुई है उसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा कि राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जो
आदेश निर्गत किया था, हम लोगों ने उसकी प्रतियां जला करके अपना विरोध प्रकट किया गया था। आज पूरे भारतवर्ष के जनपद मुख्यालयों पर हमारा ये धरना प्रदर्शन उन्हीं के निर्देश पर चल रहा है। इसमें हम 4-5 संगठन साथियों के साथ मिलकर के कर रहे हैं और आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हम अपना ज्ञापन प्रेषित कर ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों को रामलीला मैदान दिल्ली ना पड़े, हम लोगों को समस्त जिला प्रशासन के कार्यों का बहिष्कार न करना पड़े, हम लोगों को उस स्थिति पर आने के लिए बाध्य न किया जाए कि मरण की स्थिति में, चूंकि शिक्षक समाज मानसिक अवसाद में जी रहा है और वो इतना उत्पीड़न बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आप सबके माध्यम से, समस्त शिक्षक परिवार के माध्यम से मैं सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन शिक्षकों की पीड़ा को समझें और जो विधि विरुद्ध 2017 में अमेंडमेंट लाने के बाद आज 2025 में लोग जानकारी कर रहे हैं, ये उनको संज्ञान में लेना चाहिए। ये आप वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं 29 जुलाई 2011 के बाद के लोगों में ये टेट अनिवार्यता लागू हुई थी, उसके पहले सेवा शर्तों में नहीं थी। तो जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं वो देश के लिए, देश हित में नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सभी शिक्षक अपने कार्यों को बहिष्कार करेंगे और वो एक विशाल धरना प्रदर्शन जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगा उसके लिए बाध्य होंगे और यहाँ से सभी समस्त शिक्षक कूच करेंगे। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। और खबर बाराबंकी से। बाराबंकी जिले में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। शादी समारोह में रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल से फायरिंग करते हुए छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष राज सोनी समेत कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में जिला महासचिव मनोज सिंह के भी 12 बोर गन से फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। प्रदेश में हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है, इसके बावजूद खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे लोग कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है और पहचान कर रही है। कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। भाई मेरी जेल छोरे खुले तो शेर जो हार दे चला। खबर रायबरेली से, जहां पर होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 5 सदस्यीय टीम ने विशेष जांच अभियान चलाकर कई दुकानों पर छापेमारी की है। खुशी किराना स्टोर में 158 किलो संदिग्ध कचरी सीज की गई है, जबकि उदयराज किराना स्टोर से 58 किलो 400 ग्राम खुला सरसों तेल जब्त हुआ है। ऊंचाहार के जय अंबे एजेंसी से नमकीन का सैंपल लेकर 8 बोरी माल सीज कर लिया गया है। जब्त खाद्य पदार्थों को जांच के लिए भेजा गया है और कार्रवाई भी कानून के मुताबिक शुरू कर दी गई है। त्योहार से पहले मिलावटी सामान बेचने वालों में अब इस छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है और हम आपको ये भी बता दें कि विभाग की तरफ से सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। और अब खबर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र से, जहां चोरों ने दरवाजे का लॉक तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिस वक्त चोरी हुई घर पर कोई मौजूद नहीं था। पूरा परिवार शादी समारोह में गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने ज्वेलरी और नकदी के साथ करीब 50 लाख रुपए की चोरी की है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है। घर के लोग शादी समारोह में गए हुए थे और इसी दौरान ताला तोड़कर घर में चोरों ने प्रवेश किया और नकदी और जेवर
चोरी करके फरार हो गए हैं। अब उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दहशत फैलाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 10 दिसंबर 2025 को ग्राम देवसेरस में बारात के दौरान कुछ युवक लग्जरी गाड़ियों को तेज रफ्तार से दौड़ाते, हूटर बजाते और सनरूफ से बाहर निकलकर अवैध हथियार लहराते नजर आए थे। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 थार गाड़ियों के बाद अब पुलिस ने लैंड रोवर डिफेंडर भी बरामद कर ली है। शेष जो आरोपी हैं, बाकी जो आरोपी हैं, उनको और उन वाहनों की तलाश की जा रही है। मेरठ के बेसुमा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां एक युवक की सरे बाजार कटपट्टी पर गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी वहां पर पहुंचे तमंचे के साथ और एक के बाद एक 3 गोलियां दागी और फिर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेंद्र उर्फ सुनील का आरोपी प्रदीप धीमान की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1.5 साल पहले महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी और इसी रंजिश में आरोपी ने हत्या की साजिश रची। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था। हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज करते हुए, नेगोशिएशन का यूज करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि ना केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया है। पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने अपनी पत्नी की प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला थाना भैसुमा इलाके का है, जहां पर प्रदीप की पत्नी का सुरेंद्र नाम के व्यक्ति से पिछले 1.5 साल से अवैध संबंध चले आ रहे थे, जिसको लेकर के वो प्रदीप काफी परेशान रहता था। प्रदीप ने एक योजना बनाई कि मैं अब सुरेंद्र को गोली मार दूंगा और उसने ये योजना बद तरीके से एक प्लानिंग की और प्लानिंग करते हुए कल शाम उसने सुरेंद्र को घेर घोट लिया और उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हालांकि उसको वहां से हॉस्पिटल ले आया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने इस पूरे प्रकरण में जांच बिठाई और उसके बाद 3 टीमों का गठन किया। टीमों ने लगातार प्रदीप की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी। पता चला कि प्रदीप एक रामराज के जंगल में कहीं छुपा हुआ है, तो वहां पर पुलिस ने पूरा घेराबंदी करते हुए एक जाल बिछाया, जिसमें प्रदीप को लगा कि मैं अब गिर गया हूं पुलिस से, तो प्रदीप ने अपने आप को बीच में खड़ा करते हुए पुलिस को धमकाना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रदीप ने अपनी अंटी से एक तमंचा निकाला, कुछ कारतूस निकाले और वो वहां रख दिया और उसके बाद वहां पर उसने एक बीड़ी सिलगाई और उसके बाद बीड़ी पीने लगा। पुलिस ने कहीं ना कहीं जब मौका मिला तो उसको दबोच लिया और दबोचने के बाद उसको अब हत्या के मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। हालांकि प्रदीप ने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था और वीडियो में साफ तौर पे उसने कहा था कि मैंने अपने पत्नी के जो प्रेमी है उसको मार दिया है और अब मैं अपनी पत्नी का भी मर्डर करूंगा। हालांकि पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा करते हुए प्रदीप को अब गिरफ्तार कर लिया है और प्रदीप के आगे पीछे के जो भी
आपराधिक इतिहास से उनको भी खंगाला जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। और खबर कौशाम्बी से, जहां आने वाले होली त्योहार को लेकर लोग वहां पर तैयारियां कर रहे हैं और इसी तैयारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में खास करके जो खाद्य विभाग है वो भी काफ़ी एक्टिव हुआ है और खाद्य विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। मिलावटी सामान जो बिक रहे हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से, उसको लेकर छापेमारी चल रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग इस पर लेकर छापेमारी कर रहा है। कौशाम्बी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जिले में मिलावटी दूध, मिठाई और पनीर खुलेआम बिक रहे हैं और इसी को लेकर जानकारी मिली थी और उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई ऐसे दुकान हैं जहां पर मिलावटी सामान बिक रहे हैं और इसी को लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता ने कौशाम्बी जिले की खाद्य सहायक आयुक्त ममता चौधरी से खास बातचीत की। जैसे बड़े पर्व पर जहां एक और लोग खुशियां मना रहे हैं तो वहीं मिलावटी दूध, पनीर, खोया खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं मैहनपुर मुख्यालय, जिला खाद्य विभाग। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं ममता चौधरी, सहायक आयुक्त हैं, जिला के प्रभारी भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समय खाद्य विभाग को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने अब तक सैंपल लिए हैं, क्या कितने जगह छापेमारी की गई है, कितने सीज किए गए हैं। हम बात करते हैं। होली के पर्व पे एक विशेष अभियान के क्रम में जो चल रहा है, मुख्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के निर्देश के द्वारा हमारी पूरी टीम, हमारे यहाँ 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम निरीक्षण के दौरे पर है और लगातार निगरानी रखते हुए कार्यवाही कर रही है। अभी तक हमने 20 से ज़्यादा नमूने ले लिए हैं और आगे भी इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे वो तेल हो, मिर्च मसाले हो, दूध और दूध से निर्मित पदार्थ हो, उसके नमूने लिए जा रहे हैं और अभी होली तक लगातार कार्रवाई चलेगी। अब तक मैडम जैसे कार्रवाई से पिछले वर्ष हमने देखा गया कोखराज थाना के पास जो है एक बड़े जो है बड़े पैमाने के रूप में बात करें तो पनीर का एक भंडाफोड़ किया गया था। क्या कुछ 2026 या न्यू ईयर में भी तो 1 माह बीत चुका है, क्या अब तक ऐसा? अभी तक मैंने जो लोकल इंटेलिजेंस एफएसओ को बोला हुआ है और मैं भी अपने स्तर से इंटेलिजेंस के लिए लगी हुई हूँ। कई लोगों को जो व्यापारी जन है या आम जनमानस है उनसे सहयोग लेते हुए जैसे ही कोई सूचना मिलेगी कि किसी तरह की कोई मिलावटी चीज़ों का भंडारण या मिलावटी पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसी सूचना मेरे स्तर तक नहीं पहुंची। जैसा कि सहायक आयुक्त ममता चौधरी जी ने बताया कि खाद्य विभाग टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही, जगह जगह सैंपल लिए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर होली जैसे बड़े पर्व को लेकर क्या खाद्य विभाग सुरक्षा पूरी तरह से एक्टिव है या कार्रवाई कर रही है या नहीं, देखने वाली बात है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वाइड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।